Hallelujah. Shalom. Greetings in Jesus' wonderful name. Hallelujah. सबको जय यीशु मसीह की. Hallelujah. Lord Jesus, we exalt you. Lord Jesus, we lift up your glorious name. Hallelujah. Lord, we come to worship your name. We congregate to glorify you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Sister Millie Segal, my eyes are getting better. Hallelujah. Better and better. Kindly continue to uphold me in your prayers. Continue to uphold me in your prayers. Hallelujah. There certainly was a vicious attack of the enemy to stop me, deter me from doing what I am doing for the Lord. Hallelujah. But the Lord is our strength. The Lord is all around us. The Lord is, he that is in us is greater than the one who is in the world. Hallelujah. The King of glory has already overcome and prevailed over the forces of darkness. And we have already won in him. We are more than conqueror in him through his blood. Hallelujah. So kindly continue to pray for me in your personal prayers. Hallelujah. Hallelujah. जो काम परमेश्वर ने हमें करने के लिए दिया है ये बहुत अद्भुत काम है और ये काम बहुत ही थ्रेट है किंगडम ऑफ डार्कनेस के लिए. इसलिए किंगडम ऑफ डार्कनेस इस काम को, जो काम प्रभु ने सौंपा है हमें, उसे रोकना चाहता है. हालेलुया. मैं एक प्रभु के दास से कल रात काफ़ी देर तक बात करता रहा. मेरे एक मित्र हैं यूएस से, और वो और हम लगभग 1.5 घंटा बात करते रहे कि लोगों को ऐसे लग रहा है, चर्चेज़ और कलीसियाओं और सेवकों को, जैसे somebody has cast a veil over them. They don't see. And the word of Isaiah come so succinctly to the mind. Seeing they will not see and hearing they will not hear. देखते वो देखेंगे नहीं और सुनते वो सुनेंगे नहीं. जैसे लोग समझ नहीं पा रहे और बाइबल को जैसे शैतान उन्हें देखने नहीं दे रहा, जैसे परमेश्वर अपने वचन में बता रहा अंत के समय के लक्षण, अंत के समय के चिन्ह, अंत के समय में प्रोफेटिक फुलफिलमेंट, अंत के समय में दुनिया भर में पॉलिटिकल कॉरिडोर में क्या होगा, इकोनॉमिक एरिया में क्या होगा, रिलीजन वर्ल्ड के रिलीजन्स में क्या होगा, साइंस टेक्नोलॉजी कैसे एडवांस होगी, कैसे बिज़ार चीज़ें पृथ्वी पे घटेंगी, वॉर्स होंगी, रूमर्स ऑफ वॉर्स होंगी, पेस्टिलेंसेस, प्लेग्स, और कैसे एस्ट्रोनॉमिकल साइंस आएंगे. यीशु मसीह ने लूका 21 अध्याय और मत्ती 24 अध्याय में कितनी डिटेल में ये सब चीज़ें बताईं. प्रेरितों ने भविष्यवाणियाँ की और पुराने अहदनामे के महान परमेश्वर के नबियों ने ये सब बातें लिखी जिन्हें लोग समझ नहीं पा रहे. दे आर हैपनिंग राइट बिफोर द आईज ऑफ पीपल. बाइबल में लिखा है कि एक स्पिरिट ऑफ डिल्यूजन आएगी, एक रूह आएगा भरमाने वाला रूह. और वचन में लिखा है, कलीसिया के अंदर क्या लिखा है? कलीसिया के अंदर लिखा है, देयर विल बी ग्रेट अपोस्टेसी. बुरे ढंग से गिर जाएंगे लोग, कलीसियाएं गिर जाएंगी, पासवान गिर जाएंगे. अपोस्टेसी का मतलब मैंने आपको बताया एपोस्टैसिस. स्टैसिस वो वर्ड है जहाँ से क्रूस शब्द निकलता है. क्रूस के लिए ग्रीक वर्ड है स्टोरोस, और ये स्टैसिस इसका रूट वर्ड है. एपोस्टैसिस जिसका असली मतलब है क्रूस से दूर ले जाने वाली शिक्षा. यीशु मसीह के क्रूस से दूर ले जाने वाली शिक्षा, यीशु मसीह के लहू से दूर ले जाने वाली शिक्षा, यीशु मसीह के मुंह से जो निकली शिक्षा कि सकरे मार्ग से प्रवेश करो, सकरे पथ पे चलो, क्रूस उठा के अपने आप का इनकार करो, क्रूस पे अपने आप को चढ़ाओ,
परमेश्वर की इच्छा के लिए अपना जीवन जियो। शरीर की वासनाओं के लिए नहीं अब, पर बल्कि परमेश्वर के लिए अपना जीवन जियो। अपने शरीर के उन अंगों को मार डालो और पवित्रताई की बाट जो हो, क्योंकि बिना पवित्रताई के कोई परमेश्वर को देखने नहीं पाएगा। तो परमेश्वर के कलाम की ये सच्ची शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, इससे दूर लेके जाएगा शैतान कलीसिया को। हालेलुया। तो ये सब बातें घट रही हैं, हो रही हैं पृथ्वी पे, लोगों को समझ नहीं आ रहा कुछ। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें सब मिलके। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, ब्रदर रमन को आपके हाथ में देते हैं खुदावंद। भाई को आशीषित करना, उसके काम काज में उसे फलवंत करना, उसके घराने को बरकत देना खुदावंद। हालेलुया। खुदावंद मैं अपनी आँख को भी आपके आगे लाता हूँ, अपनी देह को, शरीर को। प्रभु जी मेरा शरीर आपकी आत्मा का मंदिर है। प्रभु इस देह में शिफा का रूह, चंगाई का रूह वास करे। मेरी देह का एक एक अंग आपके लहू से खरीदा गया है, एक एक अंग पे मैं आपका लहू लगाता हूँ यीशु मसीह। हालेलुया। आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपकी महिमा हो यीशु नासरी। आपकी चंगाई की प्रेजेंस, चंगाई की हजूरी एक एक जन के ऊपर उतरे। लॉर्ड आई प्रे फॉर बहादुर सिंह आकाश, for your hand to be upon him. Nishat Heat, Lord, your hand to be upon this person. I pray for Millie Segal, your daughter, that your hand will be upon her and upon her household. I pray for Harpal Singh Bajwa, Lord, that your hand will be upon him, Lord, that you will open door for him. Over Rakesh Kumar, Lord, that your hand will be upon him. Over Brother Raman Khan and his family, over Sister Dorothy Thapa. Lord, I pray for Inderpreet Singh, that your hand be upon him. Lord Jesus, over Sabi Surjeet and his household, over Daisy V.S., Lord Jesus. Hallelujah. Lena Davidson and her household, I cover them under your blood, mighty and holy Lamb of God. Hallelujah. We give you praise. Bless your daughter Reena Khan. May your hand be upon her, Lord Jesus. Hallelujah. And Lord, I pray in the mighty name of Jesus for Brother Ravi Prakash Gupta and his household, Lord. I speak your hand and your protection over him, over his household, over Gurpreet Singh, Lord. I pray for your mighty protection over Harjeet Singh and his wife. I speak your protection, Lord, over Sister Agnes Lal and her household. I speak your blessing and anointing. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless you. We praise you. We give you glory. Hallelujah. प्रभु एक बार फिर मैं अपनी देह को आपके हाथ में देता हूँ। मेरी देह आपका मंदिर है। आपकी चंगाई का रूह भरपूरी से मेरी देह में साया करे। मेरे शरीर के एक एक अंग पे मैं आपका खून लगाता हूँ। यीशु मसीह आपका कवनेंट है हमारे साथ, हीलिंग का कवनेंट। और आपने कहा आई एम याहुआ राफा, आई एम याहुआ राफा, द लॉर्ड हु हील्स। यू आर याहुआ राफा, Yahuwah Rapha, the Lord who heals. You are Yahuwah Rapha, the Lord who heals. You are Yahuwah Rapha, the Lord who heals. Yahuwah Rapha, Yahuwah Rapha is my Redeemer. Yahuwah Rapha is my King. Yahuwah Rapha is my Avinu Malachinu. Yahuwah Rapha is my Abun Dwashmayo. He is my Heavenly Father. Yahuwah Rapha, Yahuwah Rapha, hallelujah. Yahuwah Rapha give you praise. Yahuwah Rapha give you honor. Yahuwah Rapha give you glory. Yahuwah Rapha give you strength and power and majesty. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, mighty Yahuwah Rapha. We praise you, mighty Yahuwah Rapha. We praise you. सभी Yahuwah Rapha जो हमारा पिता है, हमारा डैडी है, चंगा करने वाला है. Hallelujah. Let's bless him. Lord, we lift up Ramona Bhandari and I pray for their son Zion, Lord, that your hand be upon Zion. Hallelujah. Your anointing be upon Zion. Hallelujah. We bless you. Yahuwah Rapha. Yahuwah Rapha. अपना मुंह खोलें और ये नाम डिक्लेयर करें. Yahuwah Rapha. Yahuwah Rapha. Avinu Malchinu. 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 Yahuwah Rapha.
अवीनु मलखीनु, याहुआ राफा 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 अवूंदु अश्मायो, याहुआ राफा अवूंदु अश्मायो, याहुआ राफा अवूंदु अश्मायो. Hallelujah. We bless you, Yahuwah Rapha. We bless your name. Hallelujah. We give you praise, Lord. खुदावंद, जब हम तेरे कलाम की ओर देखते हैं, Lord, your spirit will speak to your people through your word. Hallelujah. We give you praise, Lord. We give you glory in Jesus' mighty name. Hallelujah. मैं आपसे बात कर रहा हूँ घमंड के ऊपर, प्राइड. मैंने आपको प्राइड की अलग अलग डिमेंशंस पिछले संदेशों में बताई. सबसे पहली प्राइड की डिमेंशन थी, प्राइड इज़ ट्रस्टिंग इन योर ओन स्ट्रेंथ. अपने बल पे, अपनी शक्ति पे तवक्कल करना, भरोसा करना घमंड है. मैंने दूसरी आपको प्राइड की डिमेंशन बताई, प्राइड इज़ ट्रस्टिंग इन योर ओन राइचियसनेस. प्राइड इज़ जस्ट बीइंग सेल्फ राइचियस. और उसके ऊपर हमने मनन किया कल, बहुत गहरा दोनों संदेश थे. आज इसकी तीसरी और आखिरी कड़ी, द थर्ड एंड द फाइनल डिमेंशन ऑफ प्राइड that I am going to share with you is this. Pride is trusting in your own wisdom. अपनी खुद की बुद्धि पे भरोसा करना घमंड है. सुनिए फिर से, Pride is trusting in your own wisdom. अपनी स्वयं की अकल पे भरोसा करना घमंड है. इसके ऊपर आज हम मनन करेंगे. मैं आज आपको लेके जाना चाहता हूँ पहला राजा 24 अध्याय में. मैं चाहता हूँ आप ये पूरा 24 अध्याय घर में पढ़िएगा. पहला राजा 24 अध्याय, फर्स्ट किंग्स चैप्टर नंबर 24. इसमें राजा अहाब और उसकी पत्नी इज़ाबेल, एहब एंड जज़ाबेल, दो कैरेक्टर्स हैं. और एहब, अहाब जो है एक दुष्ट राजा है, बुरा राजा है. वो प्रभु को भी जानता है, लेकिन वो दुष्ट आत्माओं की उपासना करता है. और एक ऐसा राजा है जिसने पूरे नॉर्दर्न किंगडम को, वो नॉर्दर्न किंगडम का राजा है जिसे हम इज़राइल कहते हैं, सदर्न किंगडम को हम जूडा कहते हैं. वो नॉर्दर्न किंगडम का राजा है और उसने सैरोफिनीशियन औरत जो कि इथबाल नामक एक पुजारी की बेटी थी, और उसका पिता राजा है. कहाँ का? सूर और सैदा का. सूर और सैदा का जिक्र परमेश्वर के वचन में अगर आप पढ़ेंगे, यशाया नबी की पुस्तक 14 अध्याय में हुआ है. और सूर और सैदा के विरुद्ध अगमबाक भविष्यवाणी जो यशाया करता है, वो आके कल्मिनेट होती है लूसीफर पे. अर्थात लूसीफर के संग कनेक्शन है सूर और सैदा का, और वहाँ का पुजारी इथबाल, और वो वहाँ का राजा है. उसकी बेटी है इज़ाबेल जो बालों की, बालीमों की पूजा करती है, जिसने इज़राइल में बाल की पूजा इंट्रोड्यूस की और सारे इज़राइल को उसने यहोवा की ओर से फेर लिया. पूरे इज़राइल में बाल के झूठे धर्म को स्थापित किया और अपने राज्य में उसने जितने यहोवा का नाम लेने वाले लोग थे उनको जेलों में डाला और मरवा डाला. और ये वो स्त्री है जिसको कन्फ्रंट करता है यहोवा का एक अद्भुत दास एलिया, जिसके नाम का मतलब है एलियाहू. मेरा परमेश्वर एलोहीम यहोवा है, एलियाहू, यहोवा मेरा परमेश्वर है. हालेलुया. ये औरत उसे मरवा नहीं सकी. और हम देखते हैं कि इज़ाबेल जो है, इसने 850 नबी अपने पेरोल पे रखे हैं. 850 बाल के नबियों को सैलरी मिलती है
इज़ाबेल के पेरोल से। और आप अगर ध्यान से देखेंगे 400 नबी हैं जिन्हें अहाब ने पेरोल पे रखा है। 850 इज़ाबेल के हैं और 400 नबी पेरोल पे हैं जो सैलरी लेते हैं सरकारी खजाने से। ये सब सरकारी नबी हैं। 850 इज़ाबेल के और 400 जो हैं वो अहाब राजा के। उसी समय जब इज़राइल यहोवा को छोड़ रहा है, क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि बाल के नबी झूठे मिरेकल्स करते हैं। बाल के नबियों ने इकट्ठे होकर मिरेकल किए, भरमाने वाले झूठे चमत्कार किए। उन्होंने आग बुलाई, जब आग आई तो आग को देख के इज़राइल यहोवा को छोड़ के बालीमों की पूजा करने लगा। इसीलिए एलिया उन्हें चुनौती देता है और उन्हें चुनौती देके कहता है कि यदि तुम अब आग बुला लो तो हम सब तुम्हारे बाल के आगे घुटने टेकेंगे। भाई और बहनों, एक सच्चा नबी चाहिए। झूठे चमत्कार, चिन्ह, झूठे प्रॉफिट, झूठे जो प्रेरित और झूठे पापा डैडी हैं, उनके विरोध में खड़े होने वाला एलियाहू चाहिए। एक सच्चा खुदा का बंदा चाहिए। हालेलुया। और वो खड़ा हुआ। ये आग आती थी दूसरे स्वर्ग से, सेकंड हेवन से, जहाँ पे प्रधानताएं, हुकूमतें, इख्तियार और शैतानी दुष्ट सेनाएं हैं, जिसके विषय में इफिसियों 6:12 में प्रेरित पौलुस लिखता है। वो जगह सेकंड हेवन। लेकिन खुदा का खादिम एलिया उस आग को रोक देता है यहोवा के नाम में। और बाल के ये सारे नबी, 850 नबी लगे रहते हैं, लेकिन आग नहीं आती। फिर खुदा का बंदा यहोवा के नाम में, जीवित परमेश्वर यहोवा के नाम में, हालेलुया, प्रार्थना करता है, सारे इज़राइल को सम्मन करता है। और उसकी प्रार्थना के अंदर अगर आप एलिया की प्रार्थना देखेंगे, उसकी प्रार्थना में बहुत थोड़े से शब्द हैं। 40 सेकंड उस प्रार्थना को करने के लिए लगेंगे और स्वर्ग से आग आती है और सब कुछ भस्म कर जाती है। और सैकड़ों गैलन जो पानी खड्डों में डाला होता उसको भी जला देती स्वर्गीय आग। हालेलुया, हालेलुया। ये जो नबी थे अहाब के 400 और इज़ाबेल के 850, ये अहाब और इज़ाबेल के लिए मीठी मीठी भविष्यवाणियां करते थे। हालेलुया। जो सिस्टम चल रहा है ना आजकल, प्रोफेसाय पापा, ऑन डिमांड प्रोफेसी लेते हैं लोग, बढ़िया बढ़िया प्रोफेसीज। ये ऐसी प्रोफेसियां करते थे झूठे प्रॉफिट। ये शैतानी आत्माओं के द्वारा भविष्यवाणी करते थे और अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया भविष्यवाणियां करते थे राजा अहाब के लिए और इज़ाबेल के। आपको मालूम, आज भी बहुत सारे क्रिश्चियन लीडर, मसीह अगुए ऐसे हैं जो अपने इर्द गिर्द ऐसे ही लोगों को रखते हैं जो झूठ बोलते हैं, जो उन्हें मोटिवेट करते हैं। सच्चे प्रचार करने वाले, सच्ची और कड़वी बातें बताने वाले लोगों को लोग पसंद नहीं करते आजकल। सच्ची और कड़वी बातें अगर बताई जाएंगी तो आपकी कलीसिया का टाइद कम हो जाएगा, आपकी पॉपुलैरिटी, टीआरपी आपकी कम हो जाएगी। आप पॉपुलैरिटी, अब देखिए 15-16 लोग सुन रहे हैं इस वचन को। जहाँ पे प्रोफेसर पापा होगा और जहाँ पे गॉड इज़ गोइंग टू ब्लेस यू, मिरेकल साइंस वंडर फेक होंगे, वहाँ पे हज़ारों लोग होंगे। जहाँ पे सच्चा कलाम होगा, ठोस सच्चा कलाम, आत्मिक मन्ना होगा, वहाँ पे नहीं आएंगे लोग। तो ये जो राजा है एक फ्रॉड राजा है, झूठा राजा है। यहोवा को जानता है लेकिन उपासना बालीमों की करता है और एक दुष्ट स्त्री से इसने शादी की है। ये राजा क्या करता है? ये राजा सदर्न किंगडम के, नॉर्दर्न किंगडम का राजा ये है। सदर्न किंगडम का राजा है यहोशाफाट। मैंने आपको यहोशाफाट के विषय में बहुत कुछ, लगभग 7 या 8 घंटे की टीचिंग दी है, अगर आपको याद हो। यहोशाफाट एक धर्मी राजा है, यहोवा का डरवैया है, यहोवा के पीछे चलता है। यहोवा ने इसके द्वारा बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन इसकी एक वीकनेस ये है
कि ये बुरे लोगों के साथ फेलोशिप करता है। अहाब ने इसे बुलाया और ये अहाब के इनविटेशन पे चला गया अहाब से मिलने के लिए। जब ये अहाब के पास गया नॉर्दर्न किंगडम में, तो 24 अध्याय पढ़िएगा, पहला राजा 24, घर में आपने पढ़ना है। अहाब राजा इस राजा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में घुमा लेता है, फिरा लेता है, और अहाब इसे बताता है कि हम सीरिया की फ़ौज पे हमला करें, आक्रमण करें, क्योंकि सीरिया ने नॉर्दर्न किंगडम से रामोथ गिलियद छीन लिया था। रामोथ गिलियद एक टेरिटरी थी जो सीरिया के हाथ में थी। तो अहाब चाहता था कि रामोथ गिलियद को छुड़ा लिया जाए और अपने राज्य में मिला लिया जाए। तो वो यहोशाफाट को चिकनी चुपड़ी बातें कहता है कि हम तो भाई हैं, हम तो एक ही फ्लैश एंड ब्लड हैं, हम तो इज़राइल हैं, प्रभु के लोग हैं, जबकि वो बालीम का व्यक्ति है, बालों की पूजा करता है। यहोशाफाट को ये चीज़ समझनी चाहिए थी। यहोशाफाट ने बुद्धि, यहोवा की दी गई बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। गलत लोगों के साथ अलायंस करने से सिर्फ आपके ऊपर नहीं भाइयों और बहनों, आपके पूरे ख़ानदान पे कर्ज आता है। अगर आप गलत अलायंस, गलत फेलोशिप फॉर्म करेंगे, गलत रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। मैंने आपको इस पे शिक्षा दी है कैसे अहाब की बेटी जो यहोशाफाट के बेटे से शादी करती है और वो इज़राइल के सारे रॉयल सीड को मरवा देती है, केवल एक बच्चा बचता है। डेविड के पूरे सीड को मरवाती है वो, जो इज़ाबेल की बेटी यहोशाफाट के बेटे से शादी करती है, जेहोराम से। खैर मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। तो अहाब बहुत जल्दी से पटा लेता है यहोशाफाट को। यहोशाफाट क्योंकि धर्मी राजा है, तो वो अहाब से कहता है हम ऐसे नहीं जाएंगे, पहले हम परमेश्वर के दास से पूछेंगे, तो परमेश्वर के नबी से पूछेंगे। तो अहाब के 400 नबी हैं, अहाब के 400 नबी आ जाते हैं, और अहाब के नबी जो हैं वो बाल के नाम से भविष्यवाणी करते हैं, शैतानी भविष्यवाणियाँ करते हैं। और वो क्या भविष्यवाणी करते हैं? यस किंग माय लॉर्ड, यू गो, द लॉर्ड इज़ विद यू, ही विल सरेंडर द एनिमी इनटू योर हैंड एंड यू विल विन। हालेलुया। फर्स्ट किंग्स चैप्टर नंबर 24 है, 22 नहीं है मीनू सूद जी। फर्स्ट किंग्स चैप्टर नंबर 24, पहला राजा उसका 24 अध्याय है। फर्स्ट किंग्स चैप्टर नंबर 24। हालेलुया। sorry, excuse me, 1 minute. Wait a second. One second. हाँ जी सही कह रहे हैं आप। 1 मिनट मैं अभी आपको दे रहा हूँ। One second please. One minute. Hallelujah. फर्स्ट किंग्स चैप्टर नंबर 22 आपने पढ़ना है। फर्स्ट किंग्स चैप्टर नंबर 22, इट्स नॉट 24, इट इज़ फर्स्ट किंग्स 22, पहला राजा 22 अध्याय।
हालेलुया। चलिए मैं आपको रेफरेंसेस सारे देता जाऊंगा, सब रेफरेंसेस आपको एक एक करके दूंगा मैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि बाल के जो नबी हैं वो अहाब राजा से, इसका 22 अध्याय आपने पढ़ना है। मैं इसका 22 का 5 वचन, पहला राजा 1 किंग्स चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 5। तब यहोशाफात ने इज़राइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर लें। तब इज़राइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु तुझे राजा के हाथ में प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। परंतु यहोशापाट ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का कोई और नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? तो पहला राजा 22 अध्याय में आपने पूरा पढ़ना है, उसका 5 वचन में लिखा है कि 400 बाल के झूठे नबी बढ़िया बढ़िया भविष्यवाणी करते हैं। जाइए राजा, शत्रु पे आप विजयी होंगे, आप जीत जाएंगे। लेकिन यहोशाफाट को यहोवा के मार्गों का पता है। यहोशाफाट सदर्न किंगडम का राजा है, यहूदा का, और उसके राज्य में सच्चे नबी रहते हैं जो यहोवा की ओर से सच्ची नबूवत करते हैं। तो यहोशाफाट कहता है, क्या कोई यहोवा का नबी नहीं है यहाँ पे? तो राजा कहता है कि एक नबी है, लेकिन उसे मैं पसंद नहीं करता हूँ। आई हेट हिम बिकॉज ही डजंट प्रोफेसाई गुड थिंग्स अबाउट मी। अहाब राजा कहता है कि एक नबी है भाई इज़राइल में, नॉर्दर्न किंगडम में, लेकिन वो मेरे बारे में अच्छी बातें नहीं बोलता। आई हेट हिम। और आपको मालूम, राजा अहाब ने उस सच्चे नबी को 3 साल पहले जेल में डाला हुआ है। ही इज़ ऑलरेडी इन द जेल, क्योंकि वो नबी राजा के सन्मुख आके भविष्यवाणियाँ करता है, सच्ची भविष्यवाणियाँ, और वो सच्ची भविष्यवाणियाँ राजा अहाब को पसंद नहीं, राजा अहाब की पत्नी इज़ाबेल को पसंद नहीं। उन्होंने सच्चे नबी को जेल में डाला हुआ है, उसका नाम है मिकाया। तो उस नबी को बुलाया जाता है, आप पढ़िएगा 22 अध्याय पूरा। जब उस नबी को बुलाया जाता है तो वो नबी आके, हाँ 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 जाइए जाइए, युद्ध पे जाइए, आप विजयी होंगे, ऐसे ही बोलता है। लेकिन जब यहोशाफाट इंटरवीन करता है तो नबी कहता है कि मुझे तेरी जरा परवाह नहीं है। यहां पे लिखा है इसका 8 वचन, पहला राजा 22 का 8। इज़राइल के राजा ने यहोशाफाट से कहा, हाँ, इमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष है जिसके द्वारा यहोवा से हम पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं क्योंकि वह मेरे कल्याण की बातें नहीं करता है। हालेलुया। देख रहे हो भाई और बहनों, लोगों को नबी कैसे चाहिए? जो मीठी मीठी बातें करें, कल्याण की बातें करें। बरकत आ रही है, बरकतों की बारिश होने जा रही है, आशीषों के द्वार खुलने जा रहे हैं, योर बेस्ट इज़ अबाउट टू कम, ऐसी चिकनी चुपड़ी बढ़िया बढ़िया बातें बोलें। ऐसे नबी उस ज़माने में भी लोगों को पसंद थे, और ऐसे नबी आज भी लोगों को पसंद हैं। कहता है ये मैं घृणा करता हूँ उससे। क्यों घृणा करता हूँ? क्योंकि वो सच्ची बातें बोलता है। यहोशाफाट ने कहा, राजा ऐसा न कहे। तब इज़राइल के राजा ने हाकिम को बुलवाकर कहा, यिमला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशाफाट अपने राजवस्त्र पहने हुए शमरोन के फाटक में खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तब सब भविष्यवक्ता उसके सन्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह लोहे का सिंह बनाकर यहोवा से कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट करेगा। और नबियों में से इस आशय की भविष्यवाणी करके गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर, तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे तेरे हाथ में। ये झूठा नबी बोल रहा है, सिदकिय्याह फॉल्स प्रॉफिट प्रोफेसाई कर रहा है। तो आगे लिखा, जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनके सी हो, तू भी शुभ शुभ बोलना। नबी के मुंह में शब्द डाल रहा है। ये जो दूत लेने गया उसको जेल में से निकालने, कि बढ़िया बढ़िया बातें बोलना भैया, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे मैसेज देना, मोटिवेशनल प्रीचिंग करना, लोगों को मोटिवेट करना। बाइबल बताती है परमेश्वर का कलाम आईना है।
यकूब अपनी पत्री में लिखता है, द वर्ड ऑफ गॉड इज़ अ मिरर। अरे भैया, आईने में अगर आपको आपकी इमेज नहीं दिखेगी तो आईना किस काम का है? इस आईने में आपको आपका अपना सही स्वरूप दिखाई देगा, और यहोवा का सच्चा बंदा जिसके हाथ में ये आईना है वो आपको आपकी स्वरूप, आपकी सच्ची शक्ल दिखाएगा। वो मीठी भविष्यवाणी नहीं करेगा, वो फाल नहीं करेगा, टूना नहीं करेगा, जादूगरी नहीं करेगा, डिविनेशन नहीं करेगा। वो यहोवा की ओर से बोलेगा। जब वो बोलेगा वो यहोवा का माउथ पीस होगा। आज ये भविष्यवाणियाँ चल रही हैं, ये सिद्दीकिया वाली और जो शुभ शुभ वचन बोलने वाली, ये ट्रेंड चल रहा भाइयों और बहनों इस समय कलीसिया में, जिसकी वजह से बेड़ा गर्क है लोगों का। और ये जो मेरे वचन है ना, ये बड़े लोगों को पसंद नहीं आते। वो बड़ी बड़ी स्लोगन, कैची कैची बातें लिखते हैं अपनी फेसबुक के ऊपर, बढ़िया बढ़िया बना बना के, क्योंकि कलाम को नहीं जानते लोग, यहोवा के समयों को नहीं जानते। यहोवा परमेश्वर क्या कर रहा पृथ्वी में, कोई ज्ञान नहीं है लोगों को। किस समय में हम पहुंचे हैं, इस समय परमेश्वर की डीलिंग क्या है, कौन कौन सी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, कुछ नहीं समझते लोग। वो जो दूत बुलाने गया है वो मिकाया को बोलता है कि बाकी सारे नबी बढ़िया बढ़िया बातें बोल रहे हैं, मीठी मीठी, बढ़िया बढ़िया, शुभ शुभ, तू भी शुभ शुभ बोलना। मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूँगा। भाई और बहनों, ऐसे बंदे जो है ना, सच्चे बंदे, ये फेमस नहीं है ज़्यादा। आप लोग फेमसों के पीछे भाग रहे हो ना, जिनकी हज़ारों की फॉलोइंग है, तो पढ़ लो प्रभु का वचन। प्रभु ने कहा, हाय तुम्हारे ऊपर यदि तुम फेमस हो, हाय अगर सभी लोग तुम्हें भला कहें। सच्चे लोग कभी फेमस नहीं, ना हुए ना होंगे। हालेलुया। ये खुदा का बंदा कहता है, जो यहोवा कहेगा वही मैं कहूँगा। जेल में पड़ा है 3 साल से, अगर मीठी भविष्यवाणी कर दे, बढ़िया भविष्यवाणी कर दे, राजा छोड़ देगा इसे। नबी नहीं परवाह करते। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उसने उसको उत्तर देकर कहा, चढ़ाई कर, तू कृतार्थ हो, यहोवा उसे तेरे हाथ में कर देगा। राजा ने उससे कहा, मैंने तुझे कितनी बार शपथ धराकर चिताना होगा कि यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच्ची क्या। देखिए कितनी आयरॉनिक बात है, उसने भी सीधा सा बोल दिया जाके पहले। मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे के भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का यह वचन आया, वह अनाथ हैं, तब वह अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। क्या कह रहा है खुदा का बंदा? खुदा का बंदा अहाब राजा से कह रहा है कि मैंने सब कुछ बर्बाद होते देख लिया है, सब तितर बितर हो गया है, सब अनाथ हो गए हैं, और यहोवा परमेश्वर ये कह रहा है, जितनी फौज के फौजी हैं सब अपने अपने घर लौट जाओ, कोई लड़ाई के लिए मत जाना। तब इस्राएल के राजा ने यहोशाफाट से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था, वह मेरे विषय में कल्याण की नहीं हानि की ही भविष्यवाणी करेगा। मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का वचन सुन ले। मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने और बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रमोद पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाके उसके भविष्यवक्ताओं में बैठ कर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा काम कर। खुदा के बंदे ने, खुदा के नबी ने दर्शन बता दिया। अब देखिए 24 वचन में क्या लिखा है। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मिकाया के निकट जाकर उसके गाल पे थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने किधर को गया? जो झूठा नबी है ना, राजा का सरकारी नबी है, ये सरकारी खजाने से सैलरी लेते हैं, फ्रॉड प्रॉफिट हैं, झूठे फॉल्स प्रॉफिट्स। उस नबी ने थप्पड़ मारा खुदा के सच्चे नबी को और ये कहा, मुझे छोड़ के पवित्र आत्मा तेरे पास कैसे आ गया? मिकाया ने कहा, जिस दिन छिपने के लिए कोठरी में भागेगा तब तुझे ज्ञात होगा
तब इज़राइल के राजा से कहा, मिकाया को नगर के हाकिम अमोन और योआश राजकुमार के पास ले जा और उनसे कह, राजा यूँ कहता है कि इसे बंदी गृह में डालो, जब तक मैं कुशल से ना आऊँ तब तक इसे दुख की रोटी और दुख का पानी देना। और मिकाया ने कहा, यदि तू कुशल से लौटे तो जान ले कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। देख रहे हो सच्चे नबी का हाल। यहोशाफाट अच्छा राजा है लेकिन कमज़ोर व्यक्ति है। खुदा के सच्चे नबी की बात सुन के भी उसने अहाब को रोका नहीं कि सच्चे नबी को जेल में मत डाल, और झूठा नबी उसे थप्पड़ मारता है कि मेरे ऊपर से आत्मा घूम के तेरे पास कैसे आ गया। सच्चे नबी जेल में है भाई और बहनों। आपको मालूम कितनी अद्भुत बात परमेश्वर का दास बता रहा है। परमेश्वर का दास बता रहा है कि यहोवा का सिंहासन लगा है, महान परमेश्वर यहोवा सिंहासन पे बैठा है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है। हालेलुया। और उसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड स्पिरिट्स हैं। राइट हैंड होली एंजल्स हैं, लेफ्ट हैंड पे डीमन स्पिरिट्स हैं। आपको मालूम यीशु मसीह क्या कहते हैं, भविष्यवाणियाँ क्या कहती हैं? यीशु मसीह ने कहा, जब प्रभु आएगा वो भेड़ों और बकरियों को अलग करेगा, भेड़ों को राइट हैंड पे और बकरियों को लेफ्ट हैंड पे। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों और बहनों, देखिए कितनी अद्भुत और गहरी बात है यहाँ पे। एक लाइंग स्पिरिट है, झूठ बोलने वाली आत्मा, झूठ बोलने वाली रूह। आपको मालूम यहाँ पे वर्ड क्या है? इंग्लिश में वर्ड है होस्ट ऑफ हेवन। होस्ट ऑफ हेवन को खड़े देखा। होस्ट ऑफ हेवन, होस्ट ऑफ हेवन बहुत बार बाइबल में ईवल स्पिरिट्स को कहा गया है। ईवल स्पिरिट्स। परमेश्वर बदरुओं को इस्तेमाल करता है। शैतान परमेश्वर का नौकर है। यहाँ पे परमेश्वर दुष्ट आत्मा को यूज कर रहा है ताकि परमेश्वर अपने पर्पज़ों को फुलफिल करे। आपको मालूम, कई लोगों का, ध्यान से सुनिएगा, कई लोगों की ऐसी थियोलॉजी है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मसीहों को दुष्ट आत्मा परेशान नहीं कर सकती। अरे भाई, कौन सी बाइबल पढ़ते हो आप? क्यों नहीं कर सकती? कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि हमारे अंदर तो पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर दुष्ट आत्मा कैसे आ सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से मसीहों को डीमन टॉर्मेंट करते हैं। बहुत से मसीहों के अंदर भी दुष्ट आत्माओं का वास होता है। सुन लीजिएगा ध्यान से। अब आप कहेंगे कि प्रभु वहाँ रहता है तो दुष्ट आत्मा कैसे आ सकती? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। प्रभु तो सब जगह है। राजा दाऊद 139 भजन में कहता है कि प्रभु की हजूरी पताल में भी है, नरक में भी है। तो वहाँ शैतान कैसे आ सकता है जहाँ प्रभु की हजूरी है? और अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय में शैतान परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को पेश कर रहा है। कुछ लोग कहेंगे जी ये तो मैनिफेस्ट प्रेजेंस में नहीं आ सकता। अरे भाई, तो ये जो थ्रोन मिकाया नबी यहोवा का सिंहासन देख रहा है लगा हुआ, ये मैनिफेस्ट प्रेजेंस ही तो है। मैनिफेस्ट प्रेजेंस में यहोवा के लेफ्ट हैंड पे बदरूएं खड़ी हैं और यहोवा के राइट हैंड पे, हालेलुया, ज्योति के एंजल्स खड़े हैं। परमेश्वर शत्रु के हाथ में क्यों करता है? मैंने ये डिस्कशन कल शुरू की थी पहला संदेश देते हुए कि प्राइड इज ट्रस्टिंग इन योर ओन स्ट्रेंथ। तो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर अपना हाथ हटाता है और अपने लोगों को शत्रुओं के हाथ में सौंप देता है। जब लोग परमेश्वर की वाचा को तोड़ते हैं, जब लोग परमेश्वर के हुक्मों और विधियों को पांव के नीचे रौंदते हैं, जब लोग पाप में और बदकारी में चले जाते हैं, तब परमेश्वर की सुरक्षा हट जाती है और एक दरवाज़ा खुलता है, डोर खुलती है।
और एक खिड़की खुलती है और बदरू विश्वासियों के जीवन में आ जाती है। क्यों परमेश्वर विश्वासियों को शत्रु के हाथ में सौंपता है? इसलिए सौंपता है ताकि विश्वासी तौबा करें और प्रभु के पास लौट आएं। यहोवा परमेश्वर, मैंने आपको बहुत बार ये संदेश दिया, प्रभु कहता है यदि तुम मेरी वाचा को तोड़ोगे, मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, मेरी विधियों हुक्मों के अनुसार जीवन नहीं बिताओगे, तब मैं तुम्हारे बीच में तलवार भेजूंगा। तलवार का मतलब प्रभु शत्रुओं को भेजेगा, वो इज़राइल पे आक्रमण करेंगे और इज़राइल को गुलाम बना के ले जाएंगे। फिर प्रभु कहता है मैं तुम्हारे बीच में अकाल भेजूंगा। फिर प्रभु कहता है मैं तुम्हारे बीच में प्लेग भेजूंगा, ये जो प्लेग अभी चल रही है, पेस्टिलेंस भेजूंगा। फिर प्रभु कहता है यदि तो भी तुम नहीं मेरी ओर पलटे तो मैं बीस्ट भेजूंगा, जंतु को भेजूंगा। बीस्ट का मतलब ये जो नया सिस्टम शैतानी राज्य पृथ्वी पे आने वाला है। हालेलुया। याकूब की पत्री में, याकूब 13 अध्याय के 14 वचन में क्या कहता है? याकूब बताता है कि एक ऐसी बुद्धि है जो स्वर्गीय नहीं है, वो पृथ्वी की है, संसारिक है और शैतानी बुद्धि है। शैतानी बुद्धि है वो। दो बुद्धियों की बात कर रहा है याकूब अपनी पत्री में। एक बुद्धि जो स्वर्ग से उतरती है, यहोवा की ओर से आती है, वो बुद्धि के फल बता रहा है याकूब। याकूब की पत्री पढ़िए, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। याकूब स्वर्ग से उतरी बुद्धि। पहले याकूब कहता है यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो यहोवा से मांगे। भाई और बहनों, आपको और मुझे मांगना क्या है? प्रभु से हमें बुद्धि मांगनी है। प्रभु हमें बुद्धि से भर, प्रतिदिन बुद्धि मांगनी है और उस बुद्धि में बढ़ना है, उस बुद्धि में चलना है, उस बुद्धि में अपने जीवन को परिपक्व करना है। यीशु मसीह वचन में लिखा है बुद्धि में और डील डॉल में, बुद्धि में और डील डॉल में, और लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। लूका 2:52 में लिखा है बुद्धि में बढ़ना है, बुद्धि में। याकूब अपनी पत्री, याकूब की पत्री पढ़िए, बहुत अनूठी और अद्भुत पत्री है। याकूब पत्री में बताता है कि कैसे स्वर्गीय बुद्धि आती है। यदि हम स्वर्गीय बुद्धि के अनुसार जीवन नहीं गुजारेंगे, स्वर्गीय बुद्धि के चरणों में अपने आप को हम विनम्र नहीं करेंगे, उस बुद्धि के द्वारा, विजडम के द्वारा अपनी लाइफ को हम बिल्ड नहीं करेंगे, तो याकूब बता रहा है पत्री में, वो बुद्धि जो स्वर्ग की बुद्धि है वो शैतानी बुद्धि बन जाती है। दोनों बुद्धियों के फल बता रहा है याकूब, जो डिमोनिक है, अर्थली है, शैतानी है। इसकी एग्जाम्पल है सुलेमान। उसे स्वर्गीय बुद्धि मिली, लेकिन वही स्वर्गीय बुद्धि शैतानी बुद्धि में बदल गई, क्योंकि उसने क्या किया? उसने 1000 स्त्रियां रखी और उसने अन्य जाति की स्त्रियां रखी। उसने वो औरतों की से शादी की जो पुजारियों की बेटियां थीं, जो अपने अपने देवी देवताओं को संग में ले आईं। और राजा सुलेमान ने अपनी बीवियों को प्रसन्न करने के लिए उन देवी देवताओं को धूप दुखाना शुरू किया, उन देवी देवताओं के लिए मंदिर बनाने शुरू किए। उसने मोलक का मंदिर बनाया, अशेरा के पोल बनाए, उसने दगोन का मंदिर बनाया, उसने फलिश्तियों की औरतों के, उनके देवी देवताओं के मंदिरों को बनाया। उसने यहोवा का परित्याग कर दिया। वो उनके मंदिरों में जाके उन शैतानी आत्माओं के आगे सजदा करने लगा और उसने सब छिनाले के काम किए। और उसकी वो बुद्धि जो यहोवा ने दी थी, वो बुद्धि शैतानी बुद्धि हो गई। आपको मालूम, किसी विश्वासी के साथ बदरू बात कर रही होती है और उसे लगता है कि मेरे संग पवित्र आत्मा बोल रहा है, बट इट्स अ डीमन टॉकिंग टू अ बिलीवर, और आप सोचते हो इट इज गॉड। जब आप सोचते हो कि आप बहुत स्मार्ट हो, आप सोचते हो आप बहुत ज्ञानी हो, आप बहुत बुद्धिमान हो, आपने बहुत कुछ सीख लिया, पढ़ लिया इंटरनेट के ऊपर जाके। बहुत सारे लोग तो इंटरनेट प्रीचर हैं। आप सोचते हो आपने बड़ा ज्ञान हासिल कर लिया है ना, और आप बहुत स्मार्ट हो, फिर आप सोचते हो आपको अब कोई करेक्ट नहीं कर सकता, आप बियॉन्ड करेक्शन हो। तो इसका मतलब आपके अंदर घमंड है और आपके अंदर एक डोर खुला हुआ है। बदरू आती है और जाती है, शैतानी आत्माओं के लिए डोर खुला हुआ है। क्या परमेश्वर परमिशन ग्रांट करता है एक बिलीवर के जीवन में? सर्टेनली करता है। मैंने आपको बताया
कि शिमोन के जीवन में यहोवा ने, शमौन पतरस के जीवन में परमिशन दी गई शैतान को कि उसे गेहूं की तरह क्या करे, उसका भूसा निकाले। फिर मैंने आपको बताया अय्यूब के जीवन में परमिशन ग्रांट की गई, यहोवा ने खुद परमिशन दी। और मैंने आपको बताया शिमौन के जीवन में परमिशन इसलिए दी गई क्योंकि शिमौन के जीवन में घमंड था। और शिमौन के जीवन में कौन सा घमंड था? अपनी ताकत पे भरोसा करना। सिमियन ट्रस्टेड इन हिज ओन स्ट्रेंथ। अय्यूब के जीवन में परमिशन दी गई शैतान को आने की क्योंकि अय्यूब के जीवन में कौन सा पाप था? अय्यूब अपने आप को राइचस बता रहा था, आई एम राइचस। मैंने आपको कल बताया अय्यूब की पुस्तक में से बहुत अद्भुत संदेश था कि अय्यूब के जीवन में, अय्यूब की ज़िंदगी में क्यों परमिशन मिली शैतान को अय्यूब के जीवन में काम करने की। क्यों? क्योंकि अय्यूब, मैंने 31 अध्याय और 32 अध्याय में से आपको बताया। 31 अध्याय में लिखा, तब उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया। क्योंकि अय्यूब अपने आप को निर्दोष ठहरा रहा है। अय्यूब की पुस्तक 32 अध्याय के पहले 2 वचन पढ़ लीजिए, अय्यूब 31 पढ़ लीजिए। मैंने कल आपको एक बहुत जबरदस्त संदेश दिया इसके ऊपर। तो अय्यूब के जीवन में परमिशन दी गई, पतरस के जीवन में परमिशन दी गई। किसने दी परमिशन? यहोवा पिता ने शैतान को। बहुत सारे लोगों के जीवन को शैतान मथेलता है, बदरुएं मथेलती हैं आके, उनको समझ भी नहीं होती कि ये परमिशन क्यों दी गई है। भाई और बहनों, इसकी जड़ है घमंड। हालेलुया। पतरस के जीवन में घमंड है क्योंकि पतरस अपनी ताकत पे भरोसा करता है। अय्यूब के जीवन में घमंड है क्योंकि अय्यूब समझता है मैं बहुत धर्मी हूं। वो अपनी धार्मिकता पे भरोसा करता है और अपने आप को धर्मी ठहरा रहा है परमेश्वर के आगे। अब तीसरा बंदा है अहाब। अहाब के जीवन में परमिशन दी गई। किसे? बदरू को, गंदी बदरू को, कि वो जाके काम करे, अय्यूब के, अहाब के नबियों के मुंह में बैठ जाए और वो झूठी भविष्यवाणियां करे। सब सुन लिया नबी से उसने, तो भी नबी को जेल में डाल दिया, नबी की बात नहीं मानी। अहाब ने नबी की बात नहीं मानी। क्या लोग अपने बच्चों की ताड़ना करते हैं या नहीं करते? बाइबल में लिखा है स्पेयर द रॉड एंड स्पॉयल द चाइल्ड। क्यों करते हैं? क्या स्वर्गीय पिता हमारी ताड़ना नहीं करेगा? वचन में लिखा है इब्रानियों की पत्री में, जो उसके सच्चे बच्चे हैं, लेजिटिमेट चिल्ड्रन हैं, उनकी ताड़ना करता है। और वहाँ पे बड़ा सख्त शब्द लिखा है, जो बास्टर्ड हैं, जो नाजायज औलाद हैं, उनकी ताड़ना नहीं करता यहोवा। हालेलुया। यहोवा ताड़ना करता है क्योंकि यहोवा हमें प्रोटेक्ट करता है। हालेलुया। मैं एक वचन आपको देना चाहता हूँ, ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा इसे और पढ़िए। ये बाइबल में सबसे ज़्यादा मिसकोटेड आयत है। मैं चाहता हूँ आप इसे ध्यान से सुने, नीति वचन निकाले। प्रोवर्ब्स उसका 16 अध्याय, प्रोवर्ब चैप्टर नंबर 16, प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 16 प्रोवर्ब 16 एंड वर्स नंबर 18। सुनिए ध्यान से। यहाँ पे लिखा है प्रोवर्ब 16 वर्स नंबर 18। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके लिए पढ़ता हूँ। नीति वचन जिसे हम प्रोवर्ब कहते हैं, पंजाबी में उसे कहते हैं कहावतां, उसका 16 और उसका 18। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ, सुनिए। प्रोवर्ब 16:18, प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन एंड हॉटी स्पिरिट बिफोर ए फॉल। अब देखें इंग्लिश में क्या लिखा है। प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन एंड हॉटी स्पिरिट बिफोर ए फॉल। जबकि आप सुनते हो प्राइड गोज बिफोर अ फॉल। अक्सर लोग यही कहते हैं प्राइड गोज बिफोर अ फॉल, लेकिन असल में ऐसे नहीं लिखा है। प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन लिखा है।
जब आपके जीवन में घमंड है और आप घमंड को नर्स कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो भाइयों और बहनों आप डिस्ट्रॉय होंगे। यू विल बी डिस्ट्रॉयड, ये वचन बता रहा है। घमंड आपको डिस्ट्रॉय करेगा, प्राइड आपको डिस्ट्रॉय करेगा। यू विल बी डिस्ट्रॉयड। प्रभु अपनी मर्सी में, अपनी करुणा में, अपनी दया में क्या करता है? दुश्मन को भेज देता है जब घमंड आता है, ताकि दुश्मन हमें बॉन्डेज में ले ले। बदरुएं, शैतानी आत्माएं बॉन्डेज में लें। जब वो बॉन्डेज में लेंगी तब आप चिल्लाओगे प्रभु के आगे, रोओगे, विलाप करोगे, उसे ढूंढोगे, प्रार्थना करोगे, उसके आगे याचना करोगे, विनती करोगे, और तब प्रभु आपको छुड़ा लेगा। हालेलुया। प्रभु आपको तब छुड़ाएगा जब आप पुकारेंगे, चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और प्रभु के आगे रोएंगे। पर अगर आप प्राइड में, घमंड में, अहंकार में कंटिन्यू करोगे तो आप नाश हो जाओगे। भाइयों और बहनों, ये ऐसे है, मान लो कि एक व्यक्ति है सड़क पे और उसे शायद प्रॉपर्ली दिखाई नहीं दे रहा और सामने से एक बस आ रही है बड़ी तेजी से, और मैं जल्दी से भागा जाता हूं और बहुत तेजी से भाग के बस के आगे से बंदे को धक्का दे देता हूं। बंदा भी गिर जाता, मैं भी गिर जाता हूं, लेकिन हम बच जाते हैं। लेकिन उस बंदे के सड़क की पेवमेंट पे गिरने से चोटें लग जाती हैं थोड़ी बहुत, पर वो बच जाता है। गाड़ी उसको रौंद के नहीं निकलती, साइड पे गिर जाता है, थोड़ा सा हर्ट हो जाता है, लेकिन उसका जीवन बच जाता है। देखिए, जो मैंने आपको संदेश दिया, मैंने पतरस की मिसाल दी आपको और अय्यूब की दी। पतरस मिसाल है घमंड की, उस घमंड की जो बंदा अपनी भुजाओं की ताकत पर भरोसा करता है। अय्यूब मिसाल है उस घमंड की, उस व्यक्ति की जो व्यक्ति अपने आप को धर्मी समझता है, अपनी धार्मिकता के द्वारा। आपको मालूम, हम धर्मी हैं इसलिए नहीं कि हम धर्म के काम करते हैं, हम धर्मी हैं क्योंकि हम कौन है मसीह में, इस वजह से हम धर्मी हैं। हम इस वजह से धर्मी नहीं है कि हम भले भले अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। हम धर्मी इसलिए हैं बिकॉज ऑफ हु वी आर इन क्राइस्ट। वी आर नॉट राइचस बिकॉज व्हाट वी डू, वी आर राइचस बिकॉज हु वी आर इन क्राइस्ट। हमारी राइचसनेस हमारे में से नहीं है, हमारी धार्मिकता का स्रोत हम नहीं है, हमारी धार्मिकता हमारे अंदर से ओरिजिनेट नहीं हो रही। हमारी धार्मिकता का स्रोत है क्रूस पे चढ़ाया गया पवित्र निष्कलंक परमेश्वर का मेमना, उसकी धार्मिकता हमें दे दी गई है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको धर्मी जीवन नहीं जीना, आपको धर्मी जीवन जीना है। धर्मी जीवन अगर आप नहीं जीते तो आप रूहानी आलम में गले सड़े हो। लेकिन हमें भाई और बहनों ये जानना है कि हमारी धार्मिकता यीशु मसीह नासरी के लहू के द्वारा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ये दोनों बंदे, पतरस और अय्यूब, इन दोनों के जीवन को शैतान ने रौंदा, लेकिन इन दोनों ने तौबा कर ली। अय्यूब ने 40 अध्याय के बाद तौबा कर ली प्रभु के आगे, और पतरस ने प्रभु के आगे तौबा कर ली। पतरस ने, जब प्रभु ने पूछा क्या तू मुझसे प्यार करता है, क्या तू मुझसे, तो अंत में बोला प्रभु तू सब कुछ जानता है। पतरस ने भी तौबा कर ली। पतरस प्रेरितों में से सबसे महान प्रेरित बना, सबसे महान प्रेरित। और अय्यूब को परमेश्वर ने दुगना बरकतें दे दी, दुगना आशीषें दे दी। अब ये तीसरा बंदा जो मैं आपको बता रहा हूं, तीसरा बंदा है अहाब। अहाब का घमंड मैंने आपको बताया, अपनी अकल का सहारा लेना। प्रभु ने कहा अपनी अकल का सहारा मत लेना, अपने आप में बुद्धिमान मत बनना, परंतु अपने घुटने यहोवा के आगे टेकना और अपने सब कामों में यहोवा को स्मरण करना। अहाब जो है, अहाब ने तौबा नहीं की। खुदावन ने मिकाया को भेजा, सच्ची भविष्यवाणी की मिकाया ने, एक एक बात बता दी ऐसे होगा। अहाब घुटने टेक के तौबा कर सकता था। अहाब परमेश्वर के नबी को कह सकता था मैं क्षमा मांगता हूँ, मैंने आपको जेल में डाला, मैंने यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध में गया, मैंने यहोवा की आज्ञाओं को तोड़ा, मैं क्षमा मांगता हूँ, तो इतिहास कुछ और होता। लेकिन वो घमंड से भरा था,
घमंड से भरा था क्योंकि वो अपनी अकल का सहारा ले रहा था। उसने यहोवा की बुद्धि नबी के द्वारा भविष्यवाणी बन के आई, उसने यहोवा की बुद्धि पे भरोसा नहीं किया। उसने समझा मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं परमेश्वर को धोखा दे दूंगा। और उसने क्या किया आपको मालूम? लड़ाई के मैदान में चला गया। और देखिए यहोशाफाट क्यों मूर्ख राजा है, धर्मी होने के बाद मूर्ख राजा है। उसने यहोशाफाट राजा को अपने साथ में लिया। यहोशाफाट ने नहीं देखा कि मिकाया की भविष्यवाणी बहुत खतरनाक है, मुझे युद्ध के मैदान में नहीं जाना चाहिए। कई बार आप अपनी जो दोस्तियां होती हैं, अपनी जो फ्रेंडशिप होती है, अपनी जो आपकी अलायंस होती है, फेलोशिप होती है, उसको आप पुगाते हो, उसे पूरा करते हो, यहोवा के कलाम को नहीं पूरा करते। यहोशाफाट को इसके संग नहीं जाना चाहिए था। अहाब बहुत ही दुष्ट राजा है, वो यहोशाफाट को लड़ाई के मैदान में ले गया और उसने यहोशाफाट से क्या कहा कि तू राजा के वस्त्र पहन के रथ में चढ़ जा। और यहोशाफाट को राजा के वस्त्र पहना के रथ पे भेजा लड़ाई के मैदान में, और खुद अहाब एक फौजी के, साधारण फौजी के वस्त्र पहन के चला गया। उसके दिल में बुराई थी, कुटिलता थी। आपको मालूम क्यों कुटिलता थी? वो चाहता था कि यहोशाफाट राजा को देख के जो सीरिया की फौजें हैं वो यहोशाफाट पे हमला करेंगी और यहोशाफाट राजा को मार दिया जाएगा। और जब यहोशाफाट मर जाएगा, मैं यहूदा को भी, सदर्न किंगडम को भी अपने में मिला लूँगा और मेरा राज्य यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा, दाऊद के राज्य की तरह। मैं नॉर्थ और साउथ दोनों पे राज करूँगा। इतना ईवल राजा है वो। लेकिन यहोशाफाट इतना गलीबल है, उसे कुछ मालूम नहीं है। लेकिन क्योंकि वो धर्मी है यहोशाफाट, उसके अंदर प्रभु की बातचीत है, तो यहोशाफाट चला जाता है और यहोशाफाट और अहाब दोनों लड़ाई के मैदान में जाते हैं और बहुत भयंकर लड़ाई लगती है। भाइयों और बहनों, बहुत भयंकर लड़ाई लगती है। हालेलुया। और क्या होता है लड़ाई के मैदान में? शत्रु की फौजें यहोशाफाट के रथ के पीछे लग जाती हैं, लेकिन वो सिपाही पहचान लेते हैं कि यह अहाब राजा नहीं है और वो यहोशाफाट को छोड़ देते हैं। यहोशाफाट बच जाता है। लेकिन लड़ाई के मैदान में बिल्कुल पीछे है अहाब। बहुत चालाक और चतुर है, अपनी बुद्धि का सहारा लेता है कि मैं तो, मुझे कोई पहचानेगा नहीं, मैं लड़ाई के मैदान में बच जाऊंगा, अगर मरेगा तो यहोशाफाट मरेगा। लेकिन वचन में क्या लिखा है भाई और बहनों? एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। अगर आप पढ़ेंगे पहला राजा 22 अध्याय का 34 वचन, पहला राजा 22 अध्याय उसका 34 वचन निकाल लीजिए। पहला राजा 22 अध्याय और उसका 34 वचन। पहला राजा 22 का 34। मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ देता हूँ, यहाँ से कुछ वचन पढ़ता हूँ, सुने ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। पहला राजा 22 के 29 से पढ़ता हूँ। तब इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशाफाट दोनों ने गिलाद के रमोत पर चढ़ाई की। और इस्राएल के राजा ने यहोशाफाट से कहा, मैं तो भेष बदल के युद्ध के मैदान में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहना। देखिए कितना कुटिल है। उसे बोल रहा है तू राजा की पोशाक में जा, मैं भेष बदल के जाऊंगा। यहोशाफाट समझा नहीं उसकी चाल। वो यहोशाफाट को मरवाना चाहता है, परंतु तू अपने वस्त्र पहने रहना। तब इस्राएल का राजा भेष बदल के युद्ध के मैदान में गया। अराम के राजा ने तो रथों के 32 प्रधानों को आज्ञा दी, ना तो छोटे से लड़ो ना बड़े से, केवल इस्राएल के राजा से युद्ध करो। अतः जब रथ के प्रधानों ने यहोशाफाट को देखा तब कहा, निश्चय इस्राएल का राजा यही है, और वह उससे युद्ध करने को मुड़े। तब यहोशाफाट चिल्ला उठा। देख रहे हैं आप, चिल्ला उठा। उसको मारना चाहती थी सारी फौजें, निश्चय वो यहोवा के आगे चिल्लाया। यह देखकर कि वह इस्राएल का राजा नहीं है, रथों के प्रधानों ने उसका पीछा छोड़कर लौट गए।
वो छोड़ गए उसको, वो बच गया क्योंकि वो चिल्लाया यहोवा के आगे। अब सुने ध्यान से, तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इज़राइल के राजा के झिलम के निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया, इसलिए बागडोर फेर कर मुझे सेना से बाहर निकाल ले। ये राजा, दुष्ट राजा, शैतान राजा, जिसके 400 झूठे नबी, जिसकी पत्नी बाल की पूजा करती, 850 झूठे नबी, जिसने इज़राइल को बदकारी के लिए, यहोवा को त्यागने के लिए प्रेरा। ये दुष्ट राजा जो यहोवा के सच्चे नबियों को जेल में डालता है, इसने जेल में डाला है और नबी ने कहा अगर तू वापस लौट के आ गया जिंदा तो मैं यहोवा का नबी नहीं हूं। ये अपने आप अपनी अकल का सहारा लेके गया लड़ाई के मैदान में। इसने सोचा मेरे को कौन मारेगा, मैं तो सिपाही लग रहा हूं, मारेंगे यहोशापात को। लेकिन यहोशापात चिल्लाया यहोवा के आगे, वो बच गया। और ये भी बच जाता। यहाँ पे लिखा अटकल से एक तीर मारा, पंजाबी में लिखा अटकल पच्चू, यहाँ पे लिखा है तब किसी ने अटकल से तीर चलाई। ये बहुत गहरा वचन है 22 का 34। यहाँ पे अटकल के लिए जो वर्ड है हिब्रू वो है तमीम। तमीम, तमीम हिब्रू वर्ड का मतलब भाई और बहनों होता है कामिल, सिद्ध, सिद्ध तीर, परफेक्ट एरो। किसी फौजी ने, अगर आप ध्यान से देखेंगे, किसी फौजी ने एक परफेक्ट एरो रैंडमली चलाया है, निशाना साध के नहीं चलाया है, ऐसे अटकल से चला दिया है। और अहाब उसके सामने भी नहीं है, उसने अटकल से ऐसे तीर मार दिया। लेकिन तीर के विषय में लिखा है एरो इज तमीम, सिद्ध तीर है। आपको मालूम क्या हुआ? जब उस फौजी ने उस तीर को ऐसे ही छोड़ दिया बिना एम के रैंडमली, तो यहोवा के दूत ने उस तीर को डायरेक्शन दी। और यहोवा के दूत ने उस तीर को डायरेक्शन दी, आपको मालूम कहाँ? अहाब जो राजा भी नहीं लग रहा था, सिपाही लग रहा था, उसकी ड्रेस में था भेष बदल के, उसके जो आर्मर थे, उसके आर्मर में चिंक था। डिड यू हियर अ फ्रेज, चिंक इन द आर्मर? उसने जो पोशाक पहनी भाई और बहनों, उसके अंदर जो जोड़ था उसमें एक चिंक थी, उसके अंदर एक छेक था। उस छेक को चीर के तीर राजा के अंदर घुस गया। और वचन पढ़ लीजिएगा बाद में आप, मैं पूरा नहीं अभी आपको देना चाहता। राजा लड़ाई के मैदान में मर गया, मारा गया। हालेलुया। वैसे मारा जैसे नबी ने कहा था, क्योंकि इसने अपनी विजडम में भरोसा किया, अपनी अकल में। चतुराई थी इसके अंदर। बहुत सारे क्रिश्चियन बड़ी चतुराई से चलते हैं। भाई और बहनों, आपको चतुराई में नहीं चलना, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है। चतुराई कुटिलता है, हमें यहोवा की बुद्धि के द्वारा चलना है। हालेलुया। यहोवा की बुद्धि हमें लीड करेगी, यहोवा की बुद्धि हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी। देखिए पहली एग्जाम्पल है पतरस की। उसमें प्राइड है, बिकॉज ही ट्रस्टेड इन हिज ओन स्ट्रेंथ बट ही रिपेंटेड। सेकंड मिसाल है अय्यूब की। अय्यूब अपने आप को निर्दोष बताता है, पवित्र बताता है और धर्मी बताता है, और यहोवा पे लांछन लगाता है। अय्यूब सेल्फ राइचियस है, वो उसका प्राइड है, लेकिन वो तौबा करता है प्रभु के आगे। पतरस तौबा करता है प्रभु के आगे, घुटने टेकते हैं, क्षमा मांगते हैं, प्रभु क्षमा कर देते हैं। लेकिन अहाब दुष्ट है, उसने क्षमा नहीं मांगी, तौबा नहीं की, और अपनी अकल का, अपनी चतुराई का सहारा लिया और मारा गया। हालेलुया। भाई और बहनों, आइए हम प्रभु की सामर्थ पे भरोसा करें, प्रभु की भुजाओं पे भरोसा करें। आइए हम प्रभु की धार्मिकता पे भरोसा रखें, अपनी नहीं। आइए हम प्रभु की बुद्धि पे भरोसा रखें, अपनी बुद्धि पे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको प्राइड की सटिलिटी से, घमंड की बारीकियों से परमेश्वर का आत्मा आपको बचा के रखे और आप प्रभु के चरणों में दीन बने रहें। हालेलुया। द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु बरकत दे आपको। जय मसीह।